करण अर्जुन, क्रांतिवीर, तिरंगा जैसी कई फिल्मों में नजर आने वाली ममता कुलकर्णी पिछले कई सालों से इंडस्ट्री से गायब थी। एक्ट्रेस 90 के दशक की सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक रह चुकी हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और अदाओं से लाखों लोगों का दिल जीता था। लेकिन विवादों में फंसने के बाद उनका करियर बर्बाद हो गया और वो बॉलीवुड और भारत दोनों से दूर हो गई। फिलहाल वो महामंडलेश्वर के पद से हटाए जाने को लेकर लाइमलाइट में है। महामंडलेश्वर पद से हटाने के बाद से हर कोई ममता कुलकर्णी के रिएक्शन के बारे में जानना चाह रहा था और इसके पीछे की वजह को लेकर भी लोगों में कई सवाल थे। ऐसे ही कई सवालों के जवाब के लिए उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने करियर के दौरान हुई कई विवादों पर खुलकर बात की, जिसमें से एक था मैगजीन के लिए किया गया सेमी न्यूड फोटोशूट। ममता कुलकर्णी के जिस टॉपलेस फोटोशूट के कारण वायरल हो गई थी, अब उसी के पीछे का सच बताया है। ममता कुलकर्णी से सवाल किया गया कि उन्होंने एक बार मैगजीन के कवर के लिए सेमी न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसमें उन्होंने टॉपलेस पोज दिए थे। इस पर फॉर्मर एक्ट्रेस ने कहा है कि मैं उस समय 9वीं क्लास में थी। मुझे स्टारडस्ट वालों ने डेमी मूर की एक तस्वीर दिखाई थी जो मुझे कहीं से भी अश्लील नहीं लगी थी। मैंने एक बार कहा था कि मैं अभी भी कुंवारी हूँ, क्योंकि मुझे किसी बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे न्यूड फोटोशूट के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। पिछले 23 सालों में मैंने कोई अडल्ट वीडियो नहीं देखी है। मैंने जब सेमी न्यूड फोटोशूट किया तब मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था। ममता से आगे पूछा गया कि वो फिल्मों में अश्लील गानों पर डांस किया करती थी। इस पर वो बताती हैं कि दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की तरह हम डांसर गाने के विवादों पर ध्यान नहीं देते। हमारा पूरा ध्यान अपने डांस स्टेप पर रहता है। साल 2016 में ममता एक बार फिर चर्चा में आई थी, जब उनकी शादी की खबरें ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से जुड़ी। इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। समाचार एजेंसी ने बताया है कि ममता कुलकर्णी पिछले कई बार विवादों में रही है। उन्होंने कहा कि मेरे भारत छोड़ने का कारण अध्यात्म था। साल 1996 में मेरा झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगन गिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद अध्यात्म में मेरी रुचि बढ़ी और मेरी तपस्या भी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी लगातार विवादों में रही है और अब वो महामंडलेश्वर के पद से हटाए जाने के बाद से ही लाइमलाइट में आ गई है। 90 के दशक में वो सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक रह चुकी हैं। हर कोई उनकी एक्टिंग और उनकी अदाओं का दीवाना था, लेकिन उसके बाद वो बॉलीवुड के साथ साथ ही भारत से भी दूर हो गई और वो कई सालों तक नजर नहीं आई। लेकिन महाकुंभ के दौरान उनको देखा गया और अब उन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है। इसके बाद से ही वो लाइमलाइट में हैं और अब उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से खुलकर अपने विवादों को लेकर बात की।